प्रो एडिटर सीक्रेट जो बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं अपने वीडियोस को, स्टोरीज को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। और इसे रियलाइज करने में, इस पॉइंट तक आने में 50 वीडियोस और 1 साल लगे हैं मुझे। सो ये वीडियो क्रिएट करने का मकसद तुम्हें इतना समय देना ना पड़े। प्रीमियर प्रो या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को तुमने अच्छे से सीख लिया, मास्टरी कर लिया। अब क्या तुम एक अच्छे क्रिएटर, आर्टिस्ट, एडिटर बन गए? एक आर्टिस्ट या क्रिएटर गुड, बैड या ग्रेट है वो डिफाइन करता है उसका डिसीजंस, क्रिएटिव चॉइसेस। मैसेंजर पे लड़कियां बोलने के बाद क्या रिप्लाई देना है उस डिसीजन का बात नहीं कर रहा। देखना, ग्रेट आर्टिस्ट अपना काम करने के लिए बहुत समय लेता है। उनके लिए डेडलाइंस मैटर नहीं करता। मैटर तो करता है बट फास्ट प्रायोरिटी नहीं होता। ज्यादातर समय वो देते हैं क्रिएटिव डिसीजंस लेने में। इसीलिए भले ही तुम प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रो हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक सिलेक्शन, कलर ग्रेडिंग स्टाइल, बी-रोल का चॉइसेस अगर बेकार हुआ तो कंटेंट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, न्यू ट्रेंड्स के तरह। सो एक टूल को सीखने के साथ साथ अपने टेस्ट को भी बेहतर करने की कोशिश करो। टाइम दो क्रिएटिव डिसीजंस लेने में, बिकॉज यही तुम्हारा यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा अदर क्रिएटर्स के बीच में भी। कट्स बहुत ही सिंपल चीज है, बट अगर गलत जगह पर लग जाए तो पूरा वीडियो का फ्लो को बर्बाद कर देगा। प्रो एडिटर्स फ्लो मेंटेन करने के लिए जो करता है वो है एक ही टेक में पूरे डायलॉग को बोलना, जो आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ। और अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ना होगा, या जिस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज रहना होगा। देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो वो जरूर दिखेगा। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी वीडियोस में कट्स जरूर रहेगा, बट वो डिस्ट्रैक्टिंग ना लगे उसके लिए 2 टेक्निक्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कट है जो देखने में ऑड लग रहा है, सो इसे ठीक करने के लिए सेकंड फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक करो और इस एंकर पॉइंट को फेस के ऊपर रख दो। इससे जब हम जूम करेंगे तब जूम फेस के ऊपर ही होगा। अब फ्रेम को थोड़ा सा जूम कर दो बस। नाउ अगर प्ले करके देखोगे तो देखने में एक अलग एंगल लगेगा और उतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगेगा। दूसरे टेक्निक के लिए बी रोल्स को यूज करेंगे। जहां पर कट बहुत ज्यादा ऑड होगा, ट्राई करना वहां पर एक बी रोल ऐड करने का। इससे वहां पर जो कट है वो पता ही नहीं चलेगा। हर एक टाइप का वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर का जरूरत नहीं है। कुछ काम के लिए इजी टूल्स जैसे इलस्ट्रो को यूज कर सकते हो, जो कि तुम फ्री में यूज कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग टूल है जहां पर तुम आसानी से अपने वीडियोस को एडिट कर पाओगे विद सम ग्रेट फीचर्स लाइक फ्री स्टॉक फुटेजेस, कूल ट्रांजिशंस, फिल्टर, इफेक्ट्स एंड यहाँ पर तुम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, की फ्रेमिंग, कलर करेक्शन भी कर पाओगे। अल्टीमेटली वीडियो को तुम 4K पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी वाटरमार्क, वो भी बिल्कुल फ्री में। और भी बहुत कुछ कर सकते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द एसेट्स, बिकॉज नॉमिनल प्राइस के अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी है, जैसे प्रीमियम स्टॉक एसेट्स, AI इमेज जनरेटर, ऑटो सबटाइटल, क्लीन ऑडियो एंड मच मोर। एंड तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का कूपन कोड यूज करने से। ऑनलाइन बेस्ड टूल है तो तुम्हारा मशीन के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। कोई भी नया चीज सीखने के बाद हम उनको अप्लाई करने के लिए तड़पते रहते हैं और इस चक्कर में कलर ग्रेडिंग करते करते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तुम हल्क बन जाते हो। उससे भी बड़ी दिक्कत, वो तुम्हें अच्छा भी लगता है। मैं भी पहले कलर ग्रेडिंग करते करते सारे पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता था और वो मुझे अच्छा भी लगता था। सो इससे बचने के लिए पहले एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करो, देन उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग अप्लाई करो जैसा तुम्हें ठीक लगे। देन उस एडजस्टमेंट लेयर का ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दो, इससे पूरा कलर ग्रेडिंग सटल हो जाएगा। इससे तुम्हारा एडिटिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बिगिनर्स के लिए स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत चीज फास्ट करके भी कोई फायदा नहीं। दरअसल बिगिनर्स को जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सब अप्लाई करना चाहता है हर एक वीडियो में। लाइक तुम्हें VFX आता है तो क्या हर वीडियो में VFX ऐड करोगे? ट्रांजिशंस लगाना आता है तो हर एक कट में ट्रांजिशन लगाते जाओगे? बी रोल्स है तो टाइमलाइन को स्टॉक फुटेजेस एंड बी रोल्स से भर दोगे कॉन्टेक्स्ट को ना समझ कर ही? प्रोज ऐसा नहीं करते, जहां पर जितना जरूरत होता है उतना ही देते हैं एफर्ट। ज्यादातर बिगिनर क्रिएटर्स को देखा है वीडियोस में इतना ज्यादा टेक्स्ट, ट्रांजिशन, हुसेस, क्लिक्स यूज कर देता है कि उनका वीडियोस देखने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात ध्यान में रखना, सारे एसेट्स, सारे टूल्स तुम्हारे वीडियो को, स्टोरी को एनहांस करने के लिए, ना कि उसे ढकने के लिए। तो अपने वीडियोस में एसेट को सही तरह से, सही मात्रा में यूज करो और इफेक्ट्स का वॉल्यूम को कम करो ताकि वो तुम्हारे वॉइस से ज्यादा लाउड ना हो। याद रखना, खाने पर ज्यादा नमक होने से उसे खाया नहीं जा सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जरूरत होता है, इसीलिए वीडियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइटिंग। वैसे ही एडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साउंड डिजाइनिंग, जो कि बहुत सारे लोग आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। हमारे सामने जब एक वीडियो आता है तब हम उसे सिर्फ देखते नहीं, सुनते भी हैं, इन्फॉर्मेशंस लेते हैं सुनकर। इसीलिए साउंड डिजाइनिंग अगर बेकार हुआ तो पूरा वीडियो ही इनकम्प्लीट लगेगा। सो बी रोल शूट करने के लिए, कलर ग्रेडिंग करने के लिए जितना समय देते हो उतना ही समय देना होगा सुटेबल म्यूजिक ढूंढने के लिए एंड साउंड डिजाइनिंग करने के लिए। और इस टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साइलेंस, We skip silence. We cut out all the silent parts, pauses, जो इतने दिन मैं भी करता आ रहा था। Now imagine a movie without silence. वो देखने में न्यूज रिपोर्टिंग लगेगा। नोटिस करना, कभी कभी मूवी के अंदर साइलेंट पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
Captain Sam, can you hear me? ऑब्वियसली एक यूट्यूब वीडियो कोई मूवी नहीं है, बट वीडियो का पेसिंग फास्ट करने के लिए हम वीडियोस में से सारे पॉजेस को, साइलेंट पार्ट्स को कट आउट कर देते हैं, जो कई बार हमारे स्टोरी का इमोशन को बर्बाद कर देता है। बट नाउ आई रियलाइज्ड कभी कभी साइलेंट्स डायलॉग से भी ज्यादा इमोशन कन्वे करते हैं, और यहीं पर हम और एआई के बीच में फर्क है। एआई आसानी से वीडियोस के अंदर से साइलेंट पार्ट्स को रिमूव कर सकता है, और तुम वीडियो का कॉन्टेक्स्ट को, स्टोरी को समझकर साइलेंट्स पॉजेस को रख सकते हो। सो फास्ट पेसिंग के चक्कर में वीडियोस में से सारे पॉजेस को रिमूव मत करो, अपने स्टोरी के हिसाब से पॉजेस को, साइलेंट्स को रहने दो, और डिस्क्रिप्शन का लिंक से इलस्ट्रो को चेकआउट करना मत भूलना। गिव इट अ ट्राई नाउ, और अपना क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।